बताएंगे जो आज द कश्मीर फाइल फिल्म जो है कठुआ के थिएटर में भी लगाई गई है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे याद आ गया 89 में दिसंबर में जब SHO मैसूमा का वो सैदुल्ला को मार दिया। 6 घंटे लाश रही वहाँ बाज़ार में, कोई उठा नहीं सका। मैं तब 3 महीने की ट्रेनिंग करने चंडीगढ़ गया था। मुझे अभी 1 महीना भी नहीं गए हुआ था। हेलीकॉप्टर में वाले मुझे चंडीगढ़ से श्रीनगर लाया। काम किया, लगे करते रहे, क्योंकि कुछ और लोग भी ट्रांसफ़र किए थे जम्मू से। कई लोगों ने नौकरी छोड़ दी, कईयों ने इस्तीफ़ा दे दिया, कईयों ने रिटायरमेंट ले ली, मगर मैंने काम किया। मैंने मारे मिलिटेंट, ठीक ठाक मिलिटेंट मारे हैं। एक काम किया गवर्नमेंट ने, कश्मीर में श्रीनगर में जितने भी कश्मीरी पंडित सिपाही थे, हवालदार थे, वो मेरे साथ लगा दिए। उन्होंने भी डट के काम किया मेरे साथ। हमने मारे मिलिटेंट। हमने एक वो मिलिटेंट वहाँ से लाया बम्बे से, गुलडेंटर, जिसने धर्मवीर इंस्पेक्टर को पीस पीस करके निशाद बाग में मारा था। जब मैंने उस गुलडेंटर मिलिटेंट को थप्पड़ मारा, पुलिस कमिश्नर कहता है कि इन लोगों की बड़ी जड़ें होती हैं, आप पंगा मत लो। मैंने कहा कमिश्नर साहब, मेरी जड़ें, पूरा हिंदुस्तान मेरी जड़ें हैं, इनकी जड़ें मेरे आगे कुछ भी नहीं हैं। तो उस कमिश्नर ने फिर मुझे गले लगाया, बड़ा दम है। हाँ है। तो इस तरह के हमने, मैं आपको बताऊं, जो कश्मीरी पंडितों के साथ फिल्म में दिखाया है वो पूरा नहीं दिखाया है। इनके साथ बहुत जुल्म हुआ, क्योंकि वो फिल्म बनानी थी उन्होंने 3 घंटे की या 2.5 घंटे की, जहाँ कुछ भी है। लेकिन इनके साथ जो जुल्म हुए हैं, बहुत जुल्म हुए हैं, बहुत कुछ हुआ है। मैं आपको बताऊं कि एक बार मैं बाई एयर श्रीनगर गया घर से, तो एक लेडी, वो नर्स थी सौरा में, सरला देवी, उसने भी जम्मू से जाना था। तब श्रीनगर में सारी गाड़ियाँ बंद थी, कोई सरकारी कोई प्राइवेट कुछ नहीं। सौरा तक जाने के लिए उसके पास कोई कन्वेंस नहीं थी। 20 किलोमीटर का सफ़र था। मैंने उसको गाड़ी में बैठाया, तो उसको अपनी जीप में, पुलिस की जीप आई थी मुझे लेने, उसको बैठा के सौरा छोड़ दिया शाम को। तो सुबह देखा तो पता चला कि उस लेडी को मिलिटेंटों ने मार दिया गोली से, सिर्फ इसलिए कि वो मेरी गाड़ी में वहाँ तक लिफ्ट ली थी उसने। मुझे आज तक उसका मरना जो है वो शॉक है। मैं आपको बताऊं कि इनके साथ बहुत जुल्म हुए हैं, पूरे बताए नहीं हैं। सिर्फ पंडितों के साथ नहीं, और लोगों के साथ भी है। लेकिन काम करने के लिए जो जम्मू से लगाए थे अफसर, वो मैं नाम नहीं लूँगा, कई लोगों ने तो रिटायरमेंट ही ले ली, कईयों ने नौकरी छोड़ दी। दिलेरी से काम की, मैंने किया है। मुझे मेडल दिए राष्ट्रपति ने, बहादुरी के भी। गवर्नर जगमोहन आदमी था, इंसान था, उसने बहुत काम किया। जब वो, उसको मेरे काम को अच्छा लगा, वो खुद गवर्नर साहब थाने में आए मुझे मिलने, और उसने कहा पूरा हिंदुस्तान, पूरा राजभवन तुम्हारे साथ है सरदार खान, जब भी चाहो आप राजभवन आ सकते हो, मुझे बता सकते हो। बहुत सारे काम किए, उसको बताए भी। वो एक कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया कि उसको ट्रांसफ़र ही कर दिया, वरना उसने कुछ तो कुछ कर लेना था। बहुत काबिल आदमी था। तो मुझे ये कहने पे आज ये लग रहा है कि फ़िल्म जो आज इतने सालों के बाद बनाई है, ठीक बनाई है, लोगों के दुखों का एहसास हुआ है। लेकिन ये है कि हुआ बहुत ज़्यादा है, बताया जितना फिल्म वाला बता सकता उतने बताया। लेकिन मैं पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा कि किसकी हुकूमत थी, कौन था, क्या था, क्या क्या किसने किया, कौन चीफ मिनिस्टर, कौन प्राइम मिनिस्टर क्या है, वो हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन बाहैसियत पुलिस अफसर मैं ये कहूँगा कि पुलिस ने, जम्मू वाले लोगों ने यहाँ से जाके, बाद में मैंने मोटिवेट किया और वो मान भी गए और गए भी। फारूक खान साहब जो आज एडवाइज़र हैं, उन्होंने भी काम किया। उनके साथ सेवा सिंह थे, उनके साथ जगजीत कुमार थे, मनोहर सिंह थे। इन लोगों ने बहुत काम किया। हमारे PS गिल हैं, IGP साहब थे तब, आज DG पंजाब ही रहे हैं। इन लोगों ने बहुत काम किया और कुछ पटरी भी चले। लेकिन पंडित जो भागे, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए किसी सरकार ने आज तक कुछ नहीं किया है। ये मैं कहूँगा कि उनको अपने घरों में बसाना चाहिए, जो दर बदर शेडों में रहते हैं। यहाँ हम नहीं शेडों में रह सकते, जम्मू के लोग इतनी गर्मी में, वो पंडित आ गए यहाँ शेडों में गर्मी में रहते हैं, जो कश्मीर में पैदा हुए थे इतनी ठंडी जगह में। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, मुझे जज्बात हैं, मुझे तकलीफ़ है कि कुछ बताया है लेकिन पूरा नहीं बताया है। बताना चाहिए उनके लिए, कुछ तो कुछ सारे भारतवर्ष ने करना चाहिए, सरकार ने करना चाहिए। जय हिंद। नहीं, आपने जो वहाँ देखा, कुछ ऐसी कोई तस्वीरें होंगी जो आपने वहाँ आपकी नज़रों के सामने घूमती होंगी कि जब वहाँ ऐसे कत्लेआम वहाँ हुआ था? देखिए, किया एक बार क्या हुआ, वो हमारी एक्स मिनिस्टर थी किचलू, क्या उनका नाम था, वो कश्मीरी पंडितानी जी। तो उनके घर मेरी टेंट आ गए, मुझे खबर दी किसी ने, तो मैं जीप ली, बगैर ड्राइवर के, बगैर फुटने AK-47 अकेला दौड़ गया। मैंने जब फायरिंग शुरू की, वो भाग गए। लेकिन उनका जो कांपना था, मंत्री, वो एक्स मिनिस्टर का, खेमलता बखलू का,
कि वो इस कदर काम पे वो कामते कामते एयरपोर्ट तक फिर वो जाना पड़ा उनको। मैं छोड़ के आया, लेकिन बहुत ही परेशानी थी, उनकी हालत देख के बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो ये भी उस वक़्त तो फारूक अब्दुल्ला भी सारी रात नाचता रहा, कामता रहा, डरता रहा। जब सुबह रोशनी हुई तो ब्रिगेडियर नसीब सिंह कटोच के उसने पाँव पकड़े कि मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ाओ। वो इसको छोड़ गया जी। बाद में इसने कहा मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगा, मैं इंग्लैंड ही उधर ही जाके बस जाऊँगा। हालात इतने बुरे थे। जब वो 5 छोड़े थे ना रूबिया शहीद की जगह, मैं कंट्रोल रूम में मुझे ले गए थे मीटिंग में। मैं तब ये चीफ मिनिस्टर था। मैंने कहा था कि मेरे साथ और 2-3 आदमी दो, ये 5 आदमी को कंधों में उठा के लाल चौक में जो घूम रही है दुनिया, हज़ारों का जुलूस है, सिर्फ हमने एक एक आदमी को मारना है, इन 5 को मार देंगे और हम भाग जाएंगे मार के। वो कहता है ये नहीं हो सकता। इन्होंने दम ही नहीं रखा। मैं चाहता था कि उन 5 को जो छोड़े थे ना उसकी जगह वो मिल्टन 5 के 5 मैं चाहता था कि उसी वक्त मार देते। मैंने माना, मैंने कहा, मैंने बयान दिया कि मुझे मेरे साथ 4 आदमी और लगाओ, हम एक एक पिस्टल लेके जाएंगे, उनके सिर में गोली मारेंगे, मार देंगे और आ जाएंगे। लेकिन नहीं मानी सरकार उस वक्त। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बड़े बड़े ख़तरनाक सीन हैं जो ये दिमाग में हैं। बहुत बुरा किया गया। पाकिस्तान के भी लोकलों ने भी किया है। तो मैंने कहा ना कि निशात बाग में इंस्पेक्टर बैठा है सिविल कपड़ों में सैर करने के लिए, धर्मवीर नाम था उसका, BSF का। उसको इस गुलटेंटन मिलिटेंट ने पीस पार करके काटा वहाँ। तो फिर मैंने इसको जाकर पकड़ा बम्बे से लेके आया। मैं, थाना मेरा नहीं था, थाना किसी का और था, SHO वहाँ और था, DSP और था। लेकिन मैंने विलिंगली कहा, क्योंकि वो लोग माने ही नहीं कि हम उस मिलिटेंट को लाएंगे। जज कोई वो दे ही नहीं, वारंट ही नहीं दे। फिर मैंने किसी तरह मैनेज कर, एक लेडी जज थी उसने दिया। फिर उस वारंट को लेके मैं गया बम्बे, फिर उसको पकड़ के लाया, फिर जहाज़ में लेके आ रहा हूँ। आप यकीन मानिए लोग उसको सलाम करें मिलिटेंट को एयरपोर्ट पर दिल्ली। लोग कश्मीरी जो सवारियाँ थी ना जहाज़ में भी उसको सलाम करें। मैंने कहा यार जी करे उसको जहाज़ से फेंक दूँ। चलो जो हुआ तब, जो हुआ वो तब की बात है, जो आज हो रहा है वो आज की बात है। मगर ये है कि हमारे भारतवर्ष में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, बहुत बुरे बुरे लोग भी हैं। कश्मीर में पंडितों के साथ बहुत बुरा हुआ है, इतना ये फिल्म वाला दिखा नहीं सका।